नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत भाटी जीएसबी कोचिंग सेंटर से। आज आपके लिए अनुपात समानुपात का पाठ नंबर 5 लाए हूं। जो नए विद्यार्थी हैं, हमने प्लेलिस्ट बना दी है। एडवांस लेवल से बेसिक लेवल तक पूरा अर्थमेटिक कराया जाएगा। तो टाइप 13 मैं करा चुका हूं और टाइप नंबर 14 देखिए। आपका एसएससी सीजीएल का एग्जाम हो, दिल्ली पुलिस का एग्जाम हो, यूपीएसआई का एग्जाम हो या एसएससी का जीडी का एग्जाम हो, तो जितने भी विद्यार्थी हैं, जितने भी आपके लेटेस्ट प्रश्न हुए वो आपको सारे कराए जाएंगे। तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे पहले मैं पार्ट 4 तक करा चुका हूं और टाइप 13 तक करा चुका हूं। तो टाइप नंबर 14 देखिए और पार्ट 5 है यहाँ पर। टाइप नंबर 14 देखिए, आपसे कह रहा है 555 रुपए हैं। ए बी और सी के अनुपात में बांटने हैं यहाँ पर। तो 1/4, 1/6 और सॉरी 1/4, 1/5 और 1/6 अनुपात में विभाजित करना था, लेकिन गलती से 4, 5 और 6 में विभाजित कर दिया। सी द्वारा कितनी राशि अधिक प्राप्त की गई? ऑप्शन दिया आपको 72 रुपए, 75 रुपए, 22 रुपए और 52 रुपए। सवाल एसएससी सीजीएल टायर 1 26/10/2014 में पूछा है। तो कैसे करेंगे इस सवाल को यहाँ पर? तो आपसे कह रहे हैं कि 555 रुपए हैं यहाँ पर। रुपए दिए आपको 555 रुपए। तो एक काम करते हैं, आप पहले 4 और 5 और 6 का एलसीएम निकाल लो यहाँ पर, क्योंकि बटे में है यहाँ पर। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? इनका एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर भाई 1/4 है और 1/5 है और 1/6। तो 4, 5, 6 और के निकालिए एलसीएम। तो 2 से काटो यहाँ पर, 2 से 2 बार, 5 और 3। अब गुणा कर लो, 5 तिया 15, 15 30, 3 60। तो इनका एलसीएम आ जाएगा, बटे वाली संख्या एलसीएम आ जाएगा 60। तो 1/4, 1/5 और 1/6। 4, 5 और 6 का एलसीएम आ 60। तो 60 की गुणा कर दो यहाँ पर। सब में एलसीएम की गुणा कर दी यहाँ पर। 4 से काटो 15 बार, 5 से काटो 12 बार और 6 से काट लो इसको 10 बार। ये हो जाएगा आपका ए, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा सी। वो कह रहा है टोटल 555 रुपए। हमारे हिसाब से टोटल जोड़ लो यहाँ पर। 15 और 12 27, 27 और 10 37। हम कह रहे हैं यहाँ पर 37 रुपए। सवाल मैच हो गया यहाँ। तो 37 से भाग दो यहाँ पर। 555 में आप भाग दीजिए 37 की, 37 की भाग दीजिए यहाँ पर। तो 37 कम 37, 15 में से 7 गए 8, यहाँ बचे 4, 4 में से 3 गए 1, उतार लिया 5। अब चला जाएगा आपका 5 बार। 5 सत्ते 35, हासिल लगे 3, 5 तिया 15, 3 18। यानी कि ये चला गया 15 बार। अब 15 की गुणा कर दो यहाँ पर। 15 15 हम 225, 15 की हम 15 12 180, 15 की हम 15 धाम 150। ये आ गया आपके ए, बी और सी। अब बांटे गए हैं गलती से। गलती से बांटा है अनुपात ए, बी और सी में 4, 5 और 6 में। रुपए कितने हैं आपके? रुपए आपके 555 रुपए हैं। तो टोटल योग कर लो यहाँ पर। 6 5 11, 11 4 15, 15 के भाग दे दो यहाँ पर आप। 15 × 45, कितने बचे? 10, 15 7 105। आ गया 37। 37 के सब में गुणा कर दो यहाँ पर। 37 की 4 में गुणा करिए, 37 की 5 में गुणा करिए और 37 की करिए आपसे 6 में। तो आपसे किसका पूछा है? आपसे सी द्वारा कितनी राशि अधिक प्राप्त की गई यहाँ पर। तो सी ने पहले लिए 150 रुपए। अब सी कितने लेगा गुणा कर लो यहाँ पर। 37 की गुणा कर दो इसमें, सी में गुणा करिए 37 की। 6 सत्ते 42, हासिल लगे 4, 6 तिया 18, 18 4 22। अब ले रहा 222 रुपए गलती से और पहले लिए 150 रुपए। तो कितने रुपए अधिक है यहाँ पर? तो 222 में से आप घटा दीजिए 150 रुपए यहाँ पर। 2, 12 में से 5 गए 7। तो 72 रुपए उसने अधिक लिए यहाँ पर। विकल्प नंबर 1 इसका आंसर होगा। प्रश्न नंबर 2 करके बताइए टाइप 14 का। टाइप 14 का प्रश्न नंबर 2 देखिए। आपसे कह रहा है कि 117 रुपए है 1/2, 1/3 और 1/4 में विभाजित किए जाते हैं। करने की जगह गलती से 2:3:4 में विभाजित कर दिए जाते हैं। तो किसके हिस्से में सबसे ज्यादा राशि आई और कितनी आई? ए को 28 रुपए मिले, बी को 3 रुपए मिले, सी को 20 रुपए मिले या सी को 25 रुपए मिले। तो किसको अधिक मिले यहाँ पर? तो एक काम करते हैं, आपको दिया है 1/2 और 1/3 और 1/4। इनका एलसीएम लो। तो 4, 3 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पर?
बड़ी संख्या कौन सी? चार। चार का डबल करो, आठ। आठ को दो काटता है चार, तीन नहीं काटती। चार तिगुना करो, चार तिया 12। 12 को चार काट दे, तीन काट दो, तो एलसीएम गुणा कर दो यहाँ पर आप सब में। 12 की यहाँ गुणा, 12 की यहाँ गुणा और 12 की यहाँ गुणा। दो से काटो 6 बार, तीन से काटो 4 बार और चार से काटो 3 बार। यह अनुपात आ गया ए, बी और सी का। रुपए दिए हैं आपको 117 रुपए। हमारे हिसाब से कितने यहाँ पर? 6 4 10, 10 3 13। 13 निम्मा आ गया, 9 आ गया। 9 के सब में गुणा कर दो यहाँ पर। 9 6 54, 9 की यहाँ गुणा करिए। 9 और चौक 36, 9 की यहाँ गुणा करिए। 9 तिया 27। अब ये आ गया आपके ए, बी और सी। अब बांटे हैं गलती से। गलती से बांटे हैं ए, बी और सी में। 2 3 और 4 के अनुपात में। रुपए कितने? रुपए आपके 117 टोटल। 4 और 3 7, 7 और 2 9। 9 से भाग दे लो, 9 कम 9, कितने बचे आपके? 2। 9 तिया 27, ये आ गया आपके 13। 13 गुणा करिए समय, 13 दूनी 26। 13 गुणा करिए, 13 तिया 39 और 13 चौका 52। अब ए को पहले मिल रहे 54 रुपए, अब गलती से मिल रहे ए को 26 रुपए। तो ए को कितने रुपए? ए को तो रुपए कम मिल रहे हैं यहाँ पर, ज्यादा नहीं मिल रहे। बी को मिल रहे पहले 36 रुपए, अब बी को मिल रहे 39 रुपए, तो बी को 3 रुपए अधिक मिल रहे हैं यहाँ पर। पहले सी को मिल रहे 27 रुपए, अब मिल रहे 52 रुपए, तो कितने रुपए अधिक मिल रहे सी को यहाँ पर? तो 23 और 2 25 रुपए अधिक मिल रहे हैं सी को यहाँ पर। तो इसका आंसर आ जाएगा सी को 25 रुपए अधिक मिल रहे हैं यहाँ पर। तो विकल्प नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। टाइप नंबर देखिए आप 15 नंबर। कर लोगे इस टाइप के प्रश्न? टाइप नंबर 15 देखिए। टाइप नंबर देखिए आप 15 नंबर। आपसे कह रहा है कि पहली श्रेणी और दूसरी श्रेणी के किरायों का अनुपात दिया है 3:1। पहली श्रेणी और दूसरी श्रेणी में सफर कर रहे यात्रियों का अनुपात दिया है 1:50। यदि एक विशेष दिन रुपए 1325 का कुल किराया वसूल किया गया हो तो दूसरी श्रेणी से वसूल किया गया कुल किराया ज्ञात करें। ऑप्शन दे 1250 रुपए, 1000 रुपए, 850 रुपए, 750। सवाल यूपीएसआई 2017 में पूछा गया। तो कैसे करेंगे इस सवाल को यहाँ पर? एक काम करते हैं यहाँ पर, तो श्रेणी दी है आपको फर्स्ट और सेकंड। इसमें आपको किराए का अनुपात दिया हुआ है यहाँ पर। किराए का अनुपात दिया आपको यहाँ पर 3:1 और यात्रियों का अनुपात दिया हुआ है यहाँ पर 1:50। तो एक काम करते हैं, कुल किराया कितना आ गया यहाँ पर? कुल किराया बनाइए आप यहाँ पर, तो गुणा करिए यहाँ पर। 3 एकम 3, पहली श्रेणी से आ गया 3 यहाँ पर, और दूसरी श्रेणी से 50 एकम 50, दूसरी श्रेणी से आ गया 50 किराया यहाँ पर। वो क्या टोटल रुपए दिए यहाँ पर? टोटल किराए के रुपए दिए 1325 रुपए। हमारे हिसाब से टोटल किराया कितना है? 50 और 3 53 रुपए। हम कह रहे 53 रुपए। आपसे क्या पूछा है यहाँ पर? आपसे पूछा कि दूसरी श्रेणी से कितना है यहाँ पर? 50 गुणा 50 की आप गुणा कर दो यहाँ पर। तो 1325 में आप पहले 53 के भाग दीजिए यहाँ पर। 53 के भाग 53 दूनी 106, 12 में से 6 गए 6, यहाँ बचे 2, उतार लिया 5। अब चला जाएगा आपका 5 बार, 5 या 15, हाथ से लगा 1, 5 पूरे 25 है 26, यानी कि ये जाएगा आपका 25 बार। और 25 पंजे कितने होते हैं आपके? 125 और एक जीरो, तो 1250 रुपए कुल सेकंड श्रेणी से वसूला गया। तो विकल्प नंबर 1 इसका आंसर होगा यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न करके बताइए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आपसे कह रहे हैं एक रेल की पहली श्रेणी में दूसरी श्रेणी के किरायों का अनुपात दिया 4:1, यात्रियों का अनुपात दिया 1:40। यदि एक दिन कुल किराया 1100 रुपए प्राप्त हुआ हो तो प्रथम श्रेणी से प्राप्त हुआ किराया ज्ञात करें। सवाल सीजीएल 2022 में पूछा गया। ऑप्शन दिए 315, 275, 137.5 या 100। तो कैसे करेंगे यहाँ पर? आपको श्रेणी दी है, आपको पहली श्रेणी और सेकंड श्रेणी दी है आपको यहाँ पर, जिसमें किराए का अनुपात दिया हुआ है यहाँ पर। किरायों का अनुपात दिया हुआ है आपको 4:1 और यात्रियों का अनुपात दिया हुआ है आपको यहाँ पर 1:40। तो कुल किराया कितना आ गया यहाँ पर? कुल किराया तो गुणा करिए, 4 एकम 4 और 40 कम 40। आपसे कह रहा है कि कुल किराया दिया हुआ है आपको यहाँ पर
कुल किराया दिया है 1100 रुपये प्राप्त होते हैं। हमारे हिसाब से 40 और 4 44 रुपये प्राप्त होते हैं कुल किराया। आपसे क्या पूछा है यहाँ पर, प्रथम श्रेणी से कितना प्राप्त होता है, तो प्रथम श्रेणी से होता है आपका 4। 4 से भाग करिए कितनी बार जाएगा, 11 बार, और 11 कम 11 तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 100 रुपये कुल प्राप्त हुए यहाँ पर प्रथम श्रेणी से। टाइप नंबर देखिए आप 16 नंबर। टाइप नंबर देखिए आप 16 नंबर। आपसे करें यदि 3 कक्षाओं में छात्रों का अनुपात 2:3:5 है और 20 छात्रों को हर हर एक कक्षा में बढ़ाया जाता है, तो अनुपात 4:5:7 हो जाता है। तो शुरुआत में कुल कितने छात्र थे, सवाल एसएससी सीजीएल 2023 में पूछा गया है। ऑप्शन दिया आपको 50, 90, 100, 150। तो कैसे करेंगे यहाँ पर, तो 3 कक्षाएं आपकी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अनुपात दिया आपको 2, 3 और 5। बाद में यह अनुपात 4, 5 और 7 हो जाता है। हर 20-20 छात्राएं बढ़ जाती हैं यहाँ पर, 20 की यहाँ वृद्धि, 20 की यहाँ और 20 की यहाँ। तो आपसे पूछा है कि शुरुआत में कितने छात्र थे, शुरुआत में कितने छात्र थे। तो एक काम करते हैं, डाट वृद्धि कितने की हो रही है, वृद्धि हो रही है आपकी 20-20 की कर रहा है, समय वृद्धि 20 की, समय वृद्धि 20 की, वृद्धि। तो डायरेक्ट करेंगे शॉर्ट तरीका से, एक्स का चक्कर छोड़िए यहाँ पर। पहले 2 विद्यार्थी थे ए में, 2 से 4 हो गए तो कितने बढ़े यहाँ पर, 2 की वृद्धि हो रही है। 3 से 5 कितनी वृद्धि हो रही है, 2 की वृद्धि हो रही है। 5 से 7 वृद्धि कितनी हो रही है, 2 की वृद्धि हो रही है। वो कह रहा है कि 20 की वृद्धि हो रही है, हमारे हिसाब से वृद्धि कितनी की हो रही है, 2 की वृद्धि हो रही है। अपने की भाग कर दी, कितना आ गया यहाँ पर, 10 आ गया। अब आपसे क्या पूछा कि प्रारंभ में कितने छात्र थे, तो 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 गुना 10 कर दो, बराबर आ जाएगा 100। सबसे शानदार तरीका है ये, जल्दी कर देगा यहाँ पर, सबसे शानदार तरीका। वो कह रहा है कि विद्यार्थी 20-20 बढ़ रहे हैं, हमारे हिसाब से कितने कितने वृद्धि हो रही है, हमारे हिसाब से 2-2 की वृद्धि हो रही है। अपने के कर दो भाग, कितना आएगा 10। और आपसे क्या पूछा है प्रारंभ में, तो 5 और 3 8 और 2 10, 10 गुना 10 कितना आएगा 100। यहाँ पर 2 सवालों से ऐसे आप करके बताइए। यदि 3 कक्षाओं में छात्रों का अनुपात दिया है 2:3:5 है, तो यदि 20 छात्र प्रत्येक कक्षा में आ जाए तो अनुपात 4:5 है, तो शुरुआत में कुल कितने छात्र कितने थे यहाँ पर। ये सवाल तो सेम ही आगे जो कराया था आपको, 2 से 2 की वृद्धि, 2 की वृद्धि, 2 की वृद्धि, वृद्धि छात्र कितने थे 20, और वृद्धि कितने 2 की, तो कितना आ गया यहाँ पर 10। और आपसे क्या पूछा है प्रारंभ में कितने छात्र थे, तो 5 3 8 2 10, पहले वाले सवाल आ गया यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 100। नेक्स्ट करके बताइए। देखिए सवाल को देखिए, आपसे करें यदि 3 कक्षा में छात्र का अनुपात 2:3:5 है, यदि 40 छात्र प्रत्येक कक्षा में बढ़ाए जाए तो अनुपात 4:5:7 हो जाता है, तो आरंभ में कितने छात्र थे। ऑप्शन दिया आपको 100, 180, 200, 400। तो प्रारंभ का अनुपात दिया हुआ है आपको 2:3:5, और अनुपात बाद में हो जाता है 4, 5 और 7। प्रत्येक में कितने छात्र बढ़ा रहा है आपके, 40 छात्र बढ़ा रहा है यहाँ पे, 40 छात्र बढ़ाने पर प्रत्येक में। तो 2 से 4 हुआ तो कितनी वृद्धि हुई यहाँ पर, 2 की। 3 से 5 अनुपात 2 की, 5 से 7 2 की, यानी कि सेम अनुपात बढ़ रहा है यहाँ पर। वो कह रहे 40 छात्र बढ़ाने पर हमारे हिसाब से 2, कितना आ गया आपका 20। आपसे क्या पूछा कि शुरुआत में कितने छात्र थे, 5 और 3 8, 8 और 2 10, तो 20 गुना 10 कितना आ जाएगा आपके यहाँ पर, तो ये आ जाएगा आपका 200। विकल्प नंबर सी इसका आंसर होगा। वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और बताएंगे प्रश्न कैसे आपके लगे। और आपके लिए दिल्ली पुलिस के भी जितने पेपर हुए हैं, दिल्ली पुलिस की एक सीरीज चल रही है आपके लिए 2008 से लेकर 2024 तक, जितने भी पेपर हुए हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, AWTPO या ड्राइवर के, सारी सीरीज चल रही है। तो आपको प्रश्न कराए जाएंगे, तो वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है।